हेलो फ्रेंड्स, जीएम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम पार्ट अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेसन पर चर्चा करेंगे। हम इसके बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, उम्मीद है आपने देखे होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम्पल के साथ बनाए हैं। एक थ्योरी का वीडियो भी हमने बनाया है कि हमको कौन से पॉइंट के अंतर्गत क्या लिखना है। इसमें भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती चलूँगी। तो जैसे ही कि हमको ऑब्जर्वेशन के बारे में यदि आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे ऑब्जर्वेशन के। मैंने फुल थ्योरी पर वीडियो बनाए हुए हैं और इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि हम जो जितने भी लेसन प्लान बनाते हैं उतने ही हमको ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेसन भी बनाना होता है। यानी कि आपने मान लीजिए 20 लेसन प्लान आप क्लास में पढ़ाते हैं, तो आपको दूसरे स्टूडेंट जो पढ़ा रहे हैं 20 उनके ऑब्जर्वेशन भी करने होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जो छात्र अध्यापक है या छात्र अध्यापिका है उसके ही लेसन यानी उसी के सारे लेसन प्लान का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपको अलग अलग स्टूडेंट भी दिए जा सकते हैं कि आपको इस बार इसका करना है, एक बार इसका करना है, एक बार इसका करना है। तो ये आपके कॉलेज के ऊपर है कि वहाँ पे किस तरीके से आपको कराया जाता है। लेकिन फाइल में आपको कैसे करना है मैं वो ये आपको बता रही हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या, जो भी पार्ट डाटा है जिसका भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। मान लीजिए आप मेरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो मैंने मेरा नाम लिखेंगे आप। विद्यालय का नाम, मान लीजिए हमारे विद्यालय का नाम जेएम के एजुकेशन ट्यूब है, हम वहाँ पे कर रहे हैं तो हमने जेएम के लिख दिया। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है, विषय हमारा हिंदी है और जो प्रकरण है वो हमारा है सूरदास के पद। यानी जो भी जिसका भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो सूरदास के पद पाठ पढ़ा रहा है। दिनांक आपको यहाँ पे डालनी है। पहला इसमें इस पाठ अवलोकन में पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना। हम जब क्लास में भी जाते हैं तो भी हम सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न निकलवाते हैं। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन आप जिसका कर रहे हैं आपके सहपाठी का, वो भी पहले कक्षा में जाते ही ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एक पहला पॉइंट यही देगा कि आप उसने प्रस्तावना प्रश्न कैसे किए, आपको ये जज करना है। तो आप बताएंगे कि सरल व स्पष्ट थी प्रस्तावना। दूसरा, प्रश्नों में तारतम्यता थी, यानी एक प्रश्न जहाँ पे ख़त्म हो रहा था वहीं से दूसरा प्रश्न था। ये विशेषता होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रस्तावना के प्रश्न में तारतम्यता हो। फिर है पूर्व ज्ञान पर आधारित थे, यानी जो भी उनकी प्रस्तावना प्रश्न थे वो क्या थे, पूर्व ज्ञान पर आधारित थे। फिर आता है उद्देश्य कथन। जब प्रस्तावना निकल जाती है तो उद्देश्य कथन बोलते हैं, उसी के साथ कक्षा में प्रकरण डालते हैं, जैसे मैं आपको हर पाठ्य योजना में बताती हूँ। तो आपके सहपाठी द्वारा उद्देश्य कथन बोला जाएगा, तो आपको बताना है कि वो उद्देश्य कथन कैसा था। तो सहज शब्दों में उद्देश्य कथन कहा गया जो कि पाठ के प्रकरण के अनुरूप था। प्रस्तुतिकरण कैसा था, तो प्रस्तुतिकरण उत्तम था। पाठ्य वस्तु में कवि का परिचय बताया गया, जन्म व मृत्यु बताई गई, रचनाएं यानी कवि परिचय बताया गया, जन्म व मृत्यु जिसके अंतर्गत रचनाएं, पाठ का परिचय और कविता का सार। ये जो पाठ्य वस्तु थी, जो भी मैटर थे वो ये सारे थे। पद्धति कौन सी इस्तेमाल हुई, पठन पाठन विधि, अर्थकथन और प्रश्नोत्तर विधि। जो भी इस्तेमाल की गई कक्षा में वो आपको यहाँ पर लिखना है। पुनरावृत्ति प्रश्न, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 5 पुनरावृत्ति प्रश्न किए गए जो कि पाठ की सफलता को बताते हैं। यानी कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न किए गए आपके सहपाठी द्वारा, वो बच्चों ने बहुत अच्छे से उनके आंसर दिए। उसके बाद आता है प्रयोग। बच्चों की सहभागिता के साथ प्रयोग किए गए, यानी कि उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखवाया, बच्चों से पढ़वाया, या ये सारे क्या हो गए, प्रयोग। तो बच्चों की सहभागिता के साथ प्रयोग किए गए। श्यामपट्ट कार्य, पर्याप्त श्यामपट्ट कार्य किया गया। स्पष्ट व स्वच्छ था, सभी बच्चे अच्छे से देख पा रहे थे। यानी कि क्या होता है, मान लीजिए 30 बच्चे हैं क्लास में, तो पीछे तक के बच्चों को दिख पाता है नहीं। कई टीचर बहुत छोटा छोटा लिख देते, चार्ट भी बना के लाते तो बहुत छोटा छोटा लिखते, बच्चों को नहीं दिखता। तो यही पे यहाँ पे यही लिखा गया है कि सभी बच्चे अच्छे से देख पा रहे। अध्यापन सामग्री यानी क्या क्या उन्होंने टीचिंग एक्ट यूज़ किए वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चार्ट, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, रंगीन चौक और पाठ्य पुस्तक। फिर है प्रश्नोत्तर, यानी कि पाठ में प्रस्तुतिकरण में क्या किया गया, तो पाठ प्रस्तुतिकरण के समय पर्याप्त प्रश्नोत्तर किए गए, यानी कि मूल्यांकन प्रश्न भी किए गए, पुनरावृत्ति प्रश्न भी किए गए, एक कक्षा कार्य में भी कुछ प्रश्न किए गए, बौद्ध प्रश्न भी होते, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे प्रश्न किए गए। पर्याप्त यानी पाठ की सफलता के लिए, पाठ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता थी वो किए गए। फिर शिक्षक का व्यक्तित्व तो अच्छा था, बच्चों का ध्यान केंद्रीकरण प्रभावी था, यानी वो अपना ध्यान, बच्चों का जो सारा ध्यान था उन्हीं पर था, बहुत अच्छे हाव भाव से वो बता रहे थे।
फिर पाठ की सफलता, जी हाँ पाठ सफल रहा, नियत समय पर शुरू हुआ, समाप्त किया गया है। सुझाव, सहायक सामग्री का और अच्छा प्रयोग किया जा सकता था, यानी अच्छा तो किया लेकिन आप और भी अच्छा कर सकते थे। तो ये हो गया सुझाव। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। यहाँ पे जो भी पाठदाता है उसके हस्ताक्षर, यहाँ जो उसने अवलोकन किया उसके हस्ताक्षर, और यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे मैंने जितना हो सकता था उतना बता दिया, लेकिन आपको फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको उसके उत्तर अगला वीडियो में बता दूंगी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।